ड्रामा सीरियल दो किनारे के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब दुर्शवार को पता लगेगा कि उसको एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी लग चुकी है, तो वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वो सोचेगी कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं कैसे बीमार हो सकती हूँ। शहीर इस पर कहेगा कि मैं दुर्शवार अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं जिंदगी गुजार सकता। इस पर कहेगी दुर्शवार के शहीर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, आखिर तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना। इस पर शहीर कहेगा कि क्या हो गया है तुम्हें, तुमने भी तो वलीद को इसीलिए छोड़ा था ना क्योंकि वो एक बीमार आदमी था और अब मैं एक बीमार शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता हूँ। मुझे तुम्हें इस छोड़ना ही होगा और इस घर से भी निकालना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये सब जैसे ही दुर्शवार सुनेगी तो उसके तो जैसे पैरों तले जमीन निकल जाएगी और वो सोचेगी कि किस तरीके से मैंने वलीद को और अपनी बेटी को बीमार बीमार कहा था। अब देखा ना कि किस तरह से कुदरत ने पलटा खाया है और मेरे ऊपर ही ये बीमारी आके टूट पड़ी है और अब तो मैं शायद कभी जिंदगी में भी ठीक नहीं हो सकती और वलीद ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर। जब दुर्शवार सोचेगी कि अब मुझे अपने घर वापस जाना होगा, यकीनन मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई तो मुझे रख ही लेंगे। जैसे ही दुर्शवार जाएगी अपनी माँ के घर तो इस पर कहेगा तैमूर के यहाँ पर तुम्हारा कोई भी नहीं है, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तैमूर तो अपने माँ बाप को पता ही नहीं लगने देगा कि दुर्शवार आई थी, क्योंकि तैमूर को तो बहुत ही ज्यादा नफरत हो चुकी होगी जब तक दुर्शवार से। इस पर दुर्शवार कहेगी कि भाई मेरे साथ ऐसा ना करें, आप जानते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी में मैं मुब्तला हो गई हूँ और अब मुझे आप सब लोगों की जरूरत है। इस पर तैमूर कहेगा कि उस वक्त में तुम्हारी बेटी को और वलीद भाई को भी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब तुम अपनी अयाशी के लिए उनको छोड़कर चली गई थी तब तुमने नहीं सोचा था क्या, अब क्या फायदा ये रोने धोने का। अल्लाह से डरो और जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अब इस घर में रखकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि मैं आयमा के साथ बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ और बेहतर यही होगा कि अगर तो तुम हमारी जिंदगियों से चली जाओ, क्योंकि मैं ये जिंदगी सुकून के साथ ही आयमा और अपनी बेटे के साथ जीना चाहता हूँ। वैसे ही दुर्शवार वहां से जाएगी तो आयमा आ जाएगी और कहेगी कि मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से दुर्शवार को धुतकारना नहीं चाहिए था। इस पर कहेगा तैमूर के क्या करूं फिर मैं, क्या उसको इस घर में जगह दे दूं, नहीं दे सकता मैं उसको इस घर में जगह, हाँ जो उसका हिस्सा बनता है मैं उसे उसका हिस्सा जरूर दे दूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि उसके यहाँ एक और बेटी की पैदाइश हुई है तो वो मावरा से कहेगा कि मावरा तुम जानती हो कि तुमने मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है। इस पर मावरा कहेगी कि देखें किस तरीके से अल्लाह ने आपकी झोली खुशियों से भर दी और एक आप थे कि हर वक्त डिप्रेस रहते थे। मैं नहीं कहती थी आपको कि देखिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वलीद तो इस बात से ज्यादा खुश है कि उसकी इस बेटी को कोई भी बीमारी नहीं है और दुआ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जब दुर्शवार भाई के घर से धुतकारी जाएगी तो वो वलीद के दर पर आएगी और आकर कहेगी कि वलीद प्लीज मेरी मदद करो, कम से कम मेरा इलाज ही करवा दो। इस पर वलीद कहेगा कि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पर वो कहेगी मावरा से कि मावरा तुम ही वलीद को समझाओ ना, कम से कम मेरा कुछ तो एहसान मानो, अगर तो मैं वलीद की जिंदगी से ना निकलती तो तुम्हारी जगह किस तरीके से बनती वलीद की जिंदगी में। इस पर वलीद कहेगा कि बस बहुत हो गया। दुर्शवार अपनी बकवास